Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JK Study Info. I hope you are all doing well. फाइनली यहाँ पर एक न्यू अपडेट निकल कर आ चुकी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक न्यू इंटरव्यू आउट हो चुका है, जिसमें वो JKSSB के जो एग्जाम्स हैं और साथ में जो JKSSB के एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली कंपनी है और साथ में जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं और उसी के साथ साथ जो न्यू वैकेंसीज आने वाली हैं, न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस, चाहे वो क्लास 4th पोस्ट हो चाहे वो कोई और पोस्ट हो, उसके रिलेटेड उसने इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने क्या कहा है सब कुछ यहाँ पर मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड करूंगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो दोस्तों ये देखिए आप ये वीडियो। 29,000 से ज्यादा नौकरियां पिछले 3 वर्षों में यहाँ सरकारी दी गई जी। और मैं आपको कह रहा हूं कि मेरिट के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं रहा। एक पुलिस के सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती हो रही थी, पिछले मार्च महीने की बात है जी। उस समय शिकायतें आई, 2 और परीक्षाएं हुई थी कि साहब ये इसमें धांधली हुई। एक मैंने प्रिलिमिनरी जांच कमेटी बनाई, जांच समिति ACS होम की अध्यक्षता में जी। और उस समिति ने कहा कि हाँ इसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं और जांच मैंने CBI को दे दिया। मुझे लगता है कि अब जांच एजेंसी के नाते अगर विश्वास आप करते हैं तो CBI से बेहतर और कोई दूसरी संस्था नहीं हो सकती थी। कई लोग गिरफ्तार हो गए, मैं समझता हूं कि तह तक CBI पहुंच गई है, दोषी लोग दंडित होंगे। उसके बाद प्रक्रिया शुरू की जाए, ये जरूरी था क्योंकि पद रिक्त हैं, हम भरना चाहते हैं। TCS के लोगों से मैंने निजी तौर पर बात की थी, मैंने उनको कहा था कि TCS की विश्वसनीयता है, मैं चाहता हूं कि आप, और जो एग्जाम करा रहे थे सज्जन, ब्लैकलिस्ट करके उनका जी। कोई बेंगलोर की थी, मेरे आने के पहले से ही वो एग्जाम करा, वो कैंसिल कर दिया गया था। इसी कमरे में TCS के लोग आए थे, मैंने उनसे बातचीत की और पूरे SSB को बदल भी दिया मैंने, पीयून से लेकर के चेयरमैन तक। अब कोई मैंने एकदम सबको नया ला। चीफ सेक्रेटरी भी थे हमारे उस समय, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, आजकल भारत सरकार में है, और SSB के चेयरमैन उस समय तत्काल ही बने थे। इन लोगों से मैंने बात की, साहब ये हम चाहते हैं कि आप हमारा एग्जाम कराइए। उनके रेट्स बहुत हाई थे और 600 रुपया प्लस GST अगर मुझे याद आ रहा है, तो वो देना जरा मुश्किल सा कार्य था। तो फाइनेंस सेक्रेटरी को मैंने कहा कि भाई आप इनसे बात कर लो और इसका कोई रास्ता निकालो। इन लोगों ने इवेल्युएट करके कहा साहब ये बड़ा मुश्किल है और सिंगल नॉमिनेशन पर देना ही ऐसे GFR में कठिन काम है, लेकिन दिया जा सकता है। उसके लिए आपको तर्क बताने होंगे क्यों दे रहे हैं, तो इसको जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। तब इन लोगों ने तय किया कि हम टेंडर करेंगे। टेंडर की प्रक्रिया हुई, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 7, 8, 9 जो भी लोग आए कंपनियां। तो पहले जो एडवर्टीजमेंट निकला था, टेंडर की जो कंडीशन थी, उसमें यह था कि ऐसी कंपनी जो कभी भी ब्लैक लिस्ट नहीं रही है वही एलिजिबल मानी जाएगी। प्री बिड मीटिंग मैंने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में जो लोग भी पार्टिसिपेंट थे, सबके सब कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी परीक्षा में ब्लैक लिस्ट थे। तब वहीं प्री बिड मीटिंग में फैसला हुआ कि एक समय सीमा रख दी जाए कि 1 साल या 2 साल पहले लिस्ट न हो तो ट्रांसपेरेंट ढंग से टेंडर हुआ। एप्टेक को टेंडर मिला। जैसे ही परीक्षा शुरू कराई तो कुछ लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने एक आदेश दिया, फिर SSB कोर्ट गई, डबल बेंच ने कहा कि नहीं परीक्षा कराइए। परीक्षाएं हुई भी और राजनीतिक लोगों ने इसे मुद्दा बनाया। फिर एप्टेक के टॉप मैनेजमेंट को बुलाया गया, मेरे कमरे में स्पेशल DG CID, SSB चेयरमैन, कुछ और हमारे जो मैं कहूँ कि पुलिस में जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं। जो बात बताई गई थी मुझे कि शुरुआती 4 मिनट या 3 मिनट एप्टेक के नेटवर्क को कुछ लोग असेस कर ले, तो मुझे भी लगा कि भाई अगर ये कर लेते हैं तो 3-4 सवाल कोई हल कर सकता है और किसी एग्जाम में ये तो अंतर डाल सकता है। उनको मैंने कहा कि भाई आप अपने सॉफ्टवेयर में जो संशोधन कर सकते हैं वो करिए। अब आगे की परीक्षाएं हों, भारत सरकार से मैंने अनुरोध किया था कि TCS आपकी परीक्षा कराती है, 300 रुपये पर कराती है,
आप चाहेंगे तो हमारी परीक्षा भी, और हम भारत सरकार ही है। तो इसमें गृह मंत्री जी ने, होम सेक्रेटरी ने हस्तक्षेप किया। मैं उम्मीद करता हूं कि वो रास्ता लगभग बन गया है और सितंबर से हम एग्ज़ाम शुरू कराएंगे। जो सरकारी पद रिक्त हैं उन्हें भरे जाएंगे। और ये मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से भरोसा देता हूं कि कहीं भी गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। अगर ध्यान में आया तो भारत का कानून जो इजाज़त देता है उसमें सख्त कार्रवाई। और मैं आपको कह रहा हूँ, मेरिट के अलावा कोई दूसरा आधार नहीं है।